व्यूअर्स, हमारा अभी ये सेगमेंट है एक स्टॉक क्लियर व्यू का, और इसमें हमारा एक ही मकसद होता है सेक्टोरियल डेरिवेटिव्स डेटा को समझना, स्टॉक स्पेसिफिक फ्यूचर्स एंड ऑप्शन एक्टिविटीज को एनालाइज करना, और एक स्टॉक पर क्लियर डिसीजन लेना। और आने वाले समय में लॉन्ग पोजीशन या बनानी है या शॉर्ट पोजीशन बनानी है, चलिए जानते हैं सर से। सर, आप अपनी तरफ से कुछ राय देंगे हमारे व्यूअर्स के लिए स्टॉक्स फटाफट पे? राय देते, 3-4 ट्रेड मैं अभी देता हूँ निशा, उसको पकड़ लीजिए। तो पहला तो आप लीजिए सोना काम को देखिए निशा एक बार। यस। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं डेरिवेटिव डेटा बेसिस पर आपको बता दूंगा, आप एक बार चार्ट भी दिखा दीजिएगा। यस। तो देखिए 538 का भाव है और स्टॉक पूरी तरह से रेंज बाउंड है। पहले भी हम बड़ा मूव इसके अंदर कैप्चर कर चुके हैं, मुझे याद पड़ता है 16-17% का मूव स्टॉक में हमने कैप्चर किया है 550 तक। डिस्कशन हमने किया था 470 के पास। जो हमारा शो लगातार देखते हैं उन्होंने वो चीज कैप्चर भी की होगी। नाउ इस पर्टिकुलर काउंटर में देखिए निशा 18% का शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग मींस ऊपर कॉल राइटर पोजीशन काट रहे हैं, शॉर्ट पुट भी 6.5% कटा है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बड़ा शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग है। थोड़ा सपोर्ट मिलेगा स्टॉक को, तो हो सकता है स्टॉक ये अपने सपोर्ट 550 को ब्रीच कर दे और 573 573 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। पहला काउंटर ये है। दूसरा एक सिमिलर स्ट्रक्चर है, अगर आप देखिए तो जी देखिए इंडियन बैंक को देखिएगा। यस। यहाँ आप देखिए अच्छा मूव आया है, लोगों ने बाय भी किया होगा, लेकिन मैं थोड़ा कॉशियस कर देना चाहता हूँ। एक बड़ा मूव आया है, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है, बेहतरीन बैंक है, नो डाउट। मैं 2022 से कवर कर रहा हूँ इसको। मैनीफोल्ड मतलब मल्टी बैगर रहा है ये स्टॉक। फंडामेंटल डिस्कशन मैं शो में करता हूँ, उसका टेक्सचर नहीं, अदरवाइज द शो टेक्सचर डजंट अलाउ मी, अदरवाइज मैं उसका काफी डिटेल डिस्कशन करता। बट यहाँ क्या है, 980 का भाव है। यहाँ पर अगर आप निशा देखेंगे इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर, तो ओके। 13% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप इन शॉर्ट कॉल, 12% का ओपन इंटरेस्ट इन शॉर्ट पुट, तो एक जोन बन रहा है। ये जोन कट जाएगा तो मुझे लगता है ये और भी ऊपर के लेवल्स आपको देने की कोशिश करेगा। अगर मैं इस मूव को एक्स्ट्रापोलेट करूं तो इट माइट गो टूवर्ड्स, आई सपोज, जो ट्रेंड शुरू हुआ था 770 रुपए के पास अराउंड 9 दिसंबर को, वो ट्रेंड कंप्लीट हो गया है। वो ट्रेंड 964 पे आके कंप्लीट हो गया है। ओके। 964 के ऊपर सस्टेनेंस रहता है तो मुझे लगता है 1060 की तरफ भी स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टॉक जाने की कोशिश कर सकता है। जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, जो बने हुए हैं, करीब 8% का अपसाइड और रहता है, बट इन दैट केस मुझे लगता है एक बेस 950 की तरफ आपको ऑनर करना पड़ेगा। अब अगर आपका जो स्टॉप लॉस है वो 950 की तरफ खिसक जाना चाहिए। तो ओके। ये दो काउंटर्स है जहां मुझे लगता है एक अच्छा मूव है। अदर देन आप देखिए दो तीन स्टॉक में और देख लेता हूं। तो बस निशा और ठीक नहीं लग रहा मुझे, थोड़ा सा ओके। मतलब बहुत अच्छा कहीं सिग्नल मुझे नहीं है। हम्म। अ, क्योंकि मैं थोड़ा सा ये देखना चाहता हूँ कि निफ्टी अपने जोन को तोड़े और ओके। जोन तोड़ करके निकले। उसको तोड़ करके निकलेगा तब मैं इसके बाद दोबारा आऊंगा। एबीबी विचेवर वे काफी समय से हम लोग दे रहे थे, करीब मुझे लगता है 25% के ऊपर का अपसाइड हमने एबीबी में कवर कराया है इसी राइट। शो के अंदर लगातार दे करके ट्रेड को। तो मुझे लगता है दिस इज इट निशा, ये दो तीन काउंटर्स ही आज के मैं डिस्कस करूंगा। ओके। और एक मिनट रुकिए, एक दो और दिखता हूँ। बाकी निशा देखिए सभी काउंटर्स हमारे कवर्ड हैं, जैसे लगातार देखिए हम स्टॉक्स को कवर ही कर रहे हैं, और जितने भी स्टॉक्स आपने भी निशा फ्राइडे के शो में दिए थे, एक बार आप उसको डिस्कशन कर लेंगी तो भी यस। थोड़ा बेहतर रहेगा, तो भी मैं फटाक से उसका जवाब दे सकता हूँ। ओके सर। तो हमारा हमने फ्राइडे को हमने देखा था ऑयल इंडिया को, जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें 9% तक का मूव आ सकता है, ऑयल इंडिया। जी निशा, तो देखिए मुझे लगता है जिस तरह का ऑयल इंडिया का एक मूव है, बिल्कुल ये कोई इसको आज 1% नीचे है, लेकिन ये स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर। मुझे लगता है कि ये दोबारा 500 के ऊपर निकलेगा, समवेयर अराउंड 487 के ऊपर निकलेगा, 488 के ऊपर। मुझे याद पड़ता है शायद मैंने 488 के ऊपर निकलने पर ही इसको एडवाइस किया था। यस। निकला नहीं है अभी, लेकिन निकल जाएगा तो ये आपको 515 तक जाता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट ट्रेड निशा। यस सर। ओएनजीसी। जी बिल्कुल।
तो देखिए ओएनजीसी में बड़ा मूव ऑलरेडी हम निशा कैप्चर कर चुके हैं, 278 तक का मूव एक हम कैप्चर कर चुके हैं नीचे के भाव से। मुझे लगता है आज एक गिरावट है, दोबारा 267 तक का बेस बनेगा। अगर 267 पे सप्लाई डिमांड आती है तो दोबारा ये 296 की तरफ ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। नेक्स्ट काउंटर हिंद पेट्रो सर। हिंद पेट्रो हमारा शॉर्ट का रिकमेंडेशन था सर, उस दिन 434 का जी करंट जी मार्केट प्राइस था उस टाइम पे, और टारगेट जी हमारा 405 का आ रहा था हिंद हाँ पेट्रो निशा, के तो लिए। देखिए आज इसमें एक छोटा सा पुल बैक है, 1-1.5% का पुल बैक है, वही 435 के जोन पर आकर के ट्रेड कर रहा है। देखते हैं आज ये ड्यूरिंग द डे कैसे ट्रेड करता है। और लेकिन हमें लगता है कि जो हमारा डिमांड सप्लाई जोन था उसको ब्रीच कर रहा है, उसके ऊपर खुला है, सस्टेनेंस है। तो अगर आज ये अच्छा कैंडल बनाता है शायद इसमें एक पुल बैक आ जाए टुवर्ड्स 440 445 रह के पुल बैक पॉसिबल है। तो जो सप्लाई साइड हमने बोला था उसको ब्रीच कर रहा है, उसके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो ये शॉर्ट को निगेट करने की कोशिश कर रहा है। ड्यूरिंग द डे सेकंड हाफ में हम लोग आएंगे 2-2:30 बजे, दोबारा एक बार देखेंगे कैसा सेटअप बनता है। जी निशा। सर नेक्स्ट स्टॉक इज पेटीएम। तो देखिए ये 1117 का जोन हम लोगों ने शायद ऊपर की तरफ डिस्कस किया था, उसको टच करके आज आया है। नेगेटिव करेक्ट ऑर्डर में स्टॉक चल रहा है निशा, वही 1117 1177 1203 का रेजिस्टेंस है, और आप देखिए 1170 का हाई इसने किया भी है। लेट लेट द स्टॉक ब्रीच दैट जोन, इसके बाद ही हम इसके अंदर आते हैं। बोलिए जी। एल्कम, नेक्स्ट स्टॉक इज एल्कम सर। वी हैव रिकमेंडेड फॉर स्टॉक, हम शॉर्ट के लिए देख रहे थे एल्कम में। जी जी, तो इसमें भी देखिए निशा आज एक पुल बैक है, थैंक्स टू शॉर्ट कवरिंग बाय एफआईआईज। और ये जो पुल बैक है 50 पैसे का, इसको ऊपर तक वही इसका सप्लाई जोन है 5475। जब तक उसके ऊपर सस्टेन नहीं होता, जो परसों का सप्लाई जोन है, तब तक इसमें एक वीकनेस रह सकती है। देखते हैं आज ये 2 दिन में कैसे सस्टेन होता है। जी नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक इज सर आईआरसीटीसी। तो देखिए आईआरसीटीसी जो 400 हमारा जो 400 635 का टारगेट था वो तो आ गया था, ऊपर 654 का टारगेट था, तो आज का डे हाई है इसका 650। और हमारे एडवाइस भाव से करीब करीब आप देखिए स्टॉक ऊपर आ गया है करीब 5-1%, और नेगेटिव करेक्ट ऑर्डर में है, गैप अप खुला था, सस्टेन नहीं कर रहा है। 500 656 के ऊपर निकलेगा तो एक नई स्ट्रेंथ दिशा बन सकती है टुवर्ड 670। इट विल रिमेन अंडर वॉच। जी ओके सर। सर हमारे कुछ व्यूवर्स के सवाल हैं। जी एट द रेट प्रभात का सवाल है सर सिप्ला के लिए। सिप्ला में उन्होंने 1350 का कॉल बाई किया है 32 रुपीज़ में। सो इसके ऊपर आपकी जानकारी चाहिए उन्हें। ओके ओके। जी सिप्ला को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जी सो देखिए सिप्ला निशा, अगर आप सिप्ला को देखिए तो यहाँ पर क्या है 1335 का 1315 का सपोर्ट है, 1356 का ऊपर सप्लाई जोन आ रहा है इसके अंदर। नाउ ये पूरे जोन में एक्टिविटी है तो सर कुछ हो नहीं रहा है। आप अगर कॉल ऑप्शन लेके गए ना, आप वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्टेड है, तो वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्टेड है तो आपको कुछ मिलेगा नहीं इसके अंदर। अगर आप कॉल ऑप्शन लेके गए हैं, जहां सर तक इन्होंने मैं देख मार्च का लिया है कॉल, हाँ, मार्च का कॉल लिया है, हम्म 32 रुपए में लिया है। हम्म ओके। सो एक मिनट रुक जाइए। मार्च का कॉल जो है निशा 1350 का मार्च का कॉल है। सो देखिए इनके पास जो प्राइस है, इन्होंने प्राइस नहीं लिखा है। 32 रुपए में लिया है सर। जी 32 रुपए में लिया है, 32 30। रुपए में। जी जी। तो देखिए 28 रुपए का भाव है। अब आपको क्या करना है साहब, यहाँ पर 20 रुपए के आसपास का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और बने रहना है। मुझे लगता है एक लिमिटेड पुल बैक सबसे पहले इसमें आएगा 35 रुपए के आसपास तक, वो आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगर वो आता है तो वेल एंड गुड सर। और मुझे लगता है कि इसको अपना जोन तोड़ना बहुत जरूरी है, इस पर्टिकुलर काउंटर को। एक बार जोन ब्रेकआउट होगा तभी आपको इसके अंदर एक स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। एक बार मैं काउंटर को भी एक बार आपके लिए एनालाइज करने की कोशिश करता हूं। तो देखिए सिप्ला में आज 3.5 7% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, स्टॉक 60 पैसा नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो पीसीआर 0.67 है, डिलीवरी करीब इस वीक में करीब 590% की है। लेकिन सर डिलीवरी है कहाँ, मतलब एक्चुअली पूरी तरह से रेंज बाउंड ट्रेड है। रेंज तोड़ेगा तब इस डिलीवरी को मैं एंटिसिपेट कर पाऊंगा कि ये लॉन्ग साइड का है, शॉर्ट साइड का है। आई एम नॉट एबल टू गेज दैट।
एक बार ब्रेकआउट इसका आना बहुत जरूरी है आइदर साइड पर। जो मैंने आपको जोन दिए वो ब्रेकआउट आएगा तो वो आपको 34 रुपए के ऊपर निकलता हुआ अगर कॉल दिखाई दे तो आप अगला टारगेट 45 रुपए का रखिएगा। और अगर आपको 20 रुपए का स्टॉप लॉस आप इसको सिचुएशन में आपको रखना चाहिए जी। ओके। सर प्रभात का ही एक और सवाल है दालमिया भारत पर। इन्होंने दालमिया भारत की और 2040 की पुट बाई की है 20 रुपीज पे। जी प्रभात जी, अगर आप पुट बाय कर रहे हैं, अगर आपने दालमिया भारत का पुट बाय किया है, वेल एक मिनट रुकिएगा। जी, तो देखिए आज एक 1% स्टॉक अप है, 1% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है और शॉर्ट कवरिंग है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग रैली है सर। 2050 के पास, 2080 के पास एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है और ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई 2080 के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है करीब 2100 रुपए की तरफ भी जाने की कोशिश कर सकता है। दैट रिमेन्स। एक बार मैं और चार्ट को डीपली ऑब्जर्व कर लेता हूं जो कि आपके पैसे लगे हैं। तो देखिए सर यहाँ पर क्या है, जो गैप अप ओपनिंग है, ये अपना सप्लाई जो मैंने आपको बोला था 2080 उसके ऊपर निकल गया तो उसके नीचे नहीं जाएगा, आपके पुट में प्रॉफिट नहीं आएगा। हो सकता है 2113 जो मैंने आपको बोला वहां तक का पुल बैक आपको दिखा दे। आपके पास जो कॉल है वो 2004 पुट है, वो 2040 का पुट है। जी तो एक मिनट रुकिए, तो 2040 का पुट है अगर, वेल ये पुट आपका कब का है सर? ये इसी महीने का पुट है, मार्च का। तो मार्च में तो लिक्विडिटी बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, आप 20 रुपए एक में बार लिया है उन्होंने पुट सर, और लेकिन मार्च है या फेब उन्होंने मेंशन नहीं किया है। हाँ, क्योंकि ये 60 रुपए का तो चल रहा है मार्च के लिए, मुझे लगता है आपने फेब का ही ले लिया है। तो अगर फेब का आपने ले लिया तो सर कल तो एक्सपायरी है, आज 11 रुपए का भाव हो गया है। तो सर कल तो ये इट विल ऑलमोस्ट द प्रीमियम माइट डिटोरेट फास्ट। तो आप थोड़ा सा आप चाहें तो थोड़ा ध्यान रखिए। वेल आज आपको बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 7 रुपए के आसपास लेना पड़ेगा, 7 रुपए 70 पैसे। उसके नीचे खिसक जाए तो ऐसे भी आप पोजिशन काटिएगा। और मुझे लगता है थोड़ा सा रिस्क है आपकी स्ट्रेट में जी निशा। ओके सर। सो हमने हमारे ऑलमोस्ट सारे सवाल ले लिए हैं। I can wind up the show, Nisha, if you allow me. And thanks to viewers, thanks for watching the show. This is a very serious derivative show. आपको न्यूज नहीं मिलेगी. If you have queries, you can ask. और जैसे प्रभात जी है, प्रभात जी 30-35 हजार रुपए, 40-50 हजार में तो हम लोग भी स्प्रेड दे देते हैं आपको एक। तो क्यों इतना पेन उठा रहे हैं, क्यों अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रहे हैं सर? चुपचाप स्टॉक ऑप्शन स्ट्रेटेजी ले लीजिए ना, 50 हजार में आपको एक स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। चुपचाप ऊपर जाए नीचे जाए, आपको क्या करना है सर? तो योर रिस्क विल बी कंट्रोल्ड। अगर ये कल को आज गैप अप भी हो जाता तो कॉल साइड पे आपको टारगेट दे देता, आप क्यों अननेसेसरी स्टॉप लॉस ले रहे हैं सर? स्टॉप लॉस इज द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये सबसे ज्यादा पैसा खा गया है इंडियंस का, और जितना पैसा स्टॉप लॉस ने खाया है सर, आई एम सॉरी टू से, आप किसी एनालिस्ट को बिठा दीजिए, वो 200 के 200 स्टॉक्स में आपको जो एफएनओ में उसके ट्रेड दे देगा आपको स्टॉप लॉस, बिकॉज उसका कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। नहीं। खुद के पैसे पे स्टॉप लॉस नहीं लेना है सर। तो देखिए ये बहुत खराब चीज है स्टॉप लॉस। अगर आपको स्टॉप लॉस ही लेना है सर, इससे गैम्बल, तो आपको इंस्टीट्यूशंस की तरह बिहेव करना पड़ेगा, अदरवाइज आप लॉस कर सकते हैं। सो करेक्ट। ओवर टू निशा, इफ यू अलाउ मी आई वुड लाइक टू एग्जिट। ओके सर। सो थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू निशा, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। या थैंक यू सर। सो व्यूअर्स, अगर आपको एफआई डेटास प्लस ऑप्शन चेन बेस्ड एनालिसिस यूजफुल लग रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप रोज सुबह हमारे साथ ऑप्शन लाइव्स में मार्केट के स्मार्ट साइड में हमारे साथ जुड़े रहें। तो व्यूअर्स को सर इतनी क्लियर और वैल्यूबल इंसाइट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड व्यूअर्स, वी हैव अ मॉडिफाइड ऑप्शन ट्रेडिंग मॉड्यूल। Yeah, we have modified option traders workshop which helps participants understand option Greek metrics and master the risk and uncertainties associated with option trading. The training enables participants to create option positions with strong risk reward profile that benefits them the most in different market situations and help them devise the right strategy for the right opportunity. Participants will be able to tailor position based on a specific market forecast, considering the time horizon, the degree of bullishness, bearishness, neutrality, or volatility in the underlying stocks, and the desired level of leverages. After completing this training program, participants will be able to trade using option Greek, opening the doors to new opportunities for risk hedging and trading in stock cash, index cash, future and option
In this modified option trading module, you will get 5 interactive online sessions of 1 hour each, one session per week, query support, topic-wise test, full-length test. So dear subscribers, to opt for our advisory services like Nifty option strategy, stock portfolio and modified option training, please visit our website www.sharadmishra.com and you can pay directly from our website फॉर आर प्रीमियम सर्विसेज। सो दोस्तों, मैं हूं निशा पाठक और आप देख रहे थे ऑप्शन लैब्स मॉर्निंग शो sharadmishra.com के साथ। याद रखिए, ऑप्शंस में सर्वाइवल इक्वल्स टू डेटा प्लस डिसिप्लिन प्लस रिस्क मैनेजमेंट। सो व्यूवर्स, मिलते हैं हमारे अगले शो में ठीक 12 बजे। थैंक यू व्यूवर्स। सो व्यूवर्स, हमारा अभी ये सेगमेंट है एक स्टॉक क्लियर व्यू का और इसमें हमारा एक ही मकसद होता है सेक्टोरियल डेरिवेटिव्स डेटा को समझना, स्टॉक स्पेसिफिक फ्यूचर्स एंड ऑप्शन एक्टिविटीज को एनालाइज करना और एक स्टॉक पर क्लियर डिसीजन लेना। और आने वाले समय में लॉन्ग पोजीशन या बनानी है या शॉर्ट पोजीशन बनानी है, चलिए जानते हैं सर से। सर, आप अपनी तरफ से कुछ राय देंगे हमारे व्यूवर्स के लिए स्टॉक्स में? फटाफट राय देते हैं, 3-4 ट्रेड मैं अभी देता हूँ निशा, उसको पकड़ लीजिए। तो पहला तो आप लीजिए सोना काम को देखिए निशा एक बार। यस। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं डेरिवेटिव डेटा बेसिस पर आपको बता दूंगा, आप एक बार चार्ट भी दिखा दीजिएगा। यस। तो देखिए 538 का भाव है और स्टॉक पूरी तरह से रेंज बाउंड है। पहले भी हम बड़ा मूव इसके अंदर कैप्चर कर चुके हैं, मुझे याद पड़ता है 16-17% का मूव स्टॉक में हमने कैप्चर किया है। 550 तक डिस्कशन हमने किया था 470 के पास। जो हमारा शो लगातार देखते हैं उन्होंने वो चीज कैप्चर भी की होगी। नाउ इस पर्टिकुलर काउंटर में देखिए निशा 18% का शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग मींस ऊपर कॉल राइटर पोजीशन काट रहे हैं, शॉर्ट पुट भी 6.5% कटा है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बड़ा शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग है। थोड़ा सपोर्ट मिलेगा स्टॉक को, तो हो सकता है स्टॉक ये अपने सपोर्ट 550 को ब्रीच कर दे और 573 573 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। पहला काउंटर ये है। दूसरा एक सिमिलर स्ट्रक्चर है, अगर आप देखिए तो जी देखिए इंडियन बैंक को देखिएगा। यस। यहाँ आप देखिए अच्छा मूव आया है, लोगों ने बाय भी किया होगा, लेकिन मैं थोड़ा कॉशियस कर देना चाहता हूँ। एक बड़ा मूव आया है, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है, बेहतरीन बैंक है, नो डाउट। मैं 2022 से कवर कर रहा हूँ इसको। मैनीफोल्ड मतलब मल्टी बैगर रहा है ये स्टॉक। फंडामेंटल डिस्कशन मैं शो में करता हूँ, उसका टेक्सचर नहीं, अदरवाइज द शो टेक्सचर डजंट अलाउ मी, अदरवाइज मैं उसका काफी डिटेल डिस्कशन करता। बट यहाँ क्या है, 980 का भाव है। यहाँ पर अगर आप निशा देखेंगे इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर, तो ओके। 13% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप इन शॉर्ट कॉल, 12% का ओपन इंटरेस्ट इन शॉर्ट पुट, तो एक जोन बन रहा है। ये जोन कट जाएगा तो मुझे लगता है ये और भी ऊपर के लेवल्स आपको देने की कोशिश करेगा। अगर मैं इस मूव को एक्स्ट्रापोलेट करूं तो इट माइट गो टुवर्ड्स, आई सपोज, जो ट्रेंड शुरू हुआ था 770 रुपए के पास अराउंड 9 दिसंबर को, वो ट्रेंड कंप्लीट हो गया है। वो ट्रेंड 964 पे आके कंप्लीट हो गया है। 964 के ऊपर सस्टेनेंस रहता है तो मुझे लगता है 1060 की तरफ भी स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टॉक जाने की कोशिश कर सकता है। जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, जो बने हुए हैं, करीब 8% का अपसाइड और रहता है, बट इन दैट केस मुझे लगता है एक बेस 950 की तरफ आपको ऑनर करना पड़ेगा। अब अगर आपका जो स्टॉप लॉस है वो 950 की तरफ खिसक जाना चाहिए। तो ओके। ये दो काउंटर्स है जहां मुझे लगता है एक अच्छा मूव है। अदर देन आप देखिए दो तीन स्टॉक में और देख लेता हूं। तो बस निशा और ठीक नहीं लग रहा मुझे, थोड़ा सा ओके। मतलब बहुत अच्छा कहीं सिग्नल मुझे नहीं है। हम्म। क्योंकि मैं थोड़ा सा ये देखना चाहता हूँ कि निफ्टी अपने जोन को तोड़े और ओके। जोन तोड़ करके निकले। उसको तोड़ करके निकलेगा तब मैं इसके बाद दोबारा आऊंगा। एबीबी विच एवर वे काफी समय से हम लोग दे रहे थे, करीब मुझे लगता है 25% के ऊपर का अपसाइड हमने एबीबी में कवर कराया है इसी राइट। शो के अंदर लगातार दे करके ट्रेड को। तो मुझे लगता है दिस इज इट निशा, ये दो तीन काउंटर्स ही आज के लिए मैं डिस्कस करूंगा। ओके। और एक मिनट रुकिए, एक दो और दिखता हूँ।
बाकी निशा देखिए सभी काउंटर्स हमारे कवर्ड हैं, जैसे लगातार देखिए हम स्टॉक्स को कवर ही कर रहे हैं और जितने भी स्टॉक्स आपने भी निशा फ्राइडे के शो में दिए थे, एक बार आप उसको डिस्कशन कर लेंगी, तो भी यस। थोड़ा बेहतर रहेगा, तो भी मैं फटाक से उसका जवाब दे सकता हूँ। ओके सर। तो हमारा हमने फ्राइडे को हमने देखा था ऑयल इंडिया को, जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें 9% तक का मूव आ सकता है, ऑयल इंडिया। जी, निशा। तो देखिए, मुझे लगता है जिस तरह का ऑयल इंडिया का एक मूव है, बिल्कुल ये कोई इसको आज 1% नीचे है, लेकिन ये स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर। मुझे लगता है कि ये दोबारा 500 के ऊपर निकलेगा, समवेयर अराउंड 487 के ऊपर निकलेगा, 488 के ऊपर। मुझे याद पड़ता है शायद मैंने 488 के ऊपर निकलने पर ही इसको एडवाइस किया था। यस। निकला नहीं है अभी, लेकिन निकल जाएगा, तो ये आपको 515 तक जाता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट ट्रेड निशा। यस सर। ओएनजीसी। जी, बिल्कुल। तो देखिए ओएनजीसी में बड़ा मूव ऑलरेडी हम निशा कैप्चर कर चुके हैं, 278 तक का मूव एक हम कैप्चर कर चुके हैं नीचे के भाव से। मुझे लगता है आज एक गिरावट है, दोबारा 267 तक का बेस बनेगा। अगर 267 पे सप्लाई डिमांड आती है तो दोबारा ये 296 की तरफ ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। नेक्स्ट काउंटर। हिंद पेट्रो सर। हिंद पेट्रो हमारा शॉर्ट का रिकमेंडेशन था सर, उस दिन 434 का जी करंट जी मार्केट प्राइस था उस टाइम पे, और टारगेट जी। हमारा 405 का आ रहा था हिंद हाँ पेट्रो निशा, पे। तो देखिए आज इसमें एक छोटा सा पुल बैक है, एक 1.5% का पुल बैक है, वही 435 के जोन पर आकर के ट्रेड कर रहा है। देखते हैं आज ये ड्यूरिंग द डे कैसे ट्रेड करता है। और लेकिन हमें लगता है कि जो हमारा डिमांड सप्लाई जोन था उसको ब्रीच कर रहा है, उसके ऊपर खुला है, सस्टेनेंस है। तो अगर आज ये अच्छा कैंडल बनाता है, शायद इसमें पुल बैक आ जाए टूवर्ड्स 440 445 रह के पुल बैक पॉसिबल है। तो जो सप्लाई साइड हमने बोला था उसको ब्रीच कर रहा है, उसके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो ये शॉर्ट को निगेट करने की कोशिश कर रहा है। ड्यूरिंग द डे सेकंड हाफ में हम लोग आएंगे 2-2:30 बजे, दोबारा एक बार देखेंगे कैसा सेटअप बनता है। जी निशा। सर नेक्स्ट स्टॉक इज पेटीएम। तो देखिए ये 1117 का जोन हम लोगों ने शायद ऊपर की तरफ डिस्कस किया था, उसको टच करके आज आया है। नेगेटिव करेक्ट ऑर्डर में स्टॉक चल रहा है निशा, वही 1117 1177 1203 का रेजिस्टेंस है, और आप देखिए 1170 का हाई इसने किया भी है। लेट लेट द स्टॉक ब्रीच दैट जोन, इसके बाद ही हम इसके अंदर आते हैं। बोलिए जी। एल्कम, नेक्स्ट स्टॉक इज एल्कम सर। वी हैव रिकमेंडेड फॉर स्टॉक, हम शॉर्ट के लिए देख रहे थे एल्कम में। जी जी, तो इसमें भी देखिए निशा आज एक पुल बैक है, थैंक्स टू शॉर्ट कवरिंग बाय एफआईआईज। और ये जो पुल बैक है 50 पैसे का, इसको ऊपर तक वही इसका सप्लाई जोन है 5475। जब तक उसके ऊपर सस्टेन नहीं होता, जो परसों का सप्लाई जोन है, तब तक इसमें एक वीकनेस रह सकती है। देखते हैं आज ये 2 दिन में कैसे सस्टेन होता है। जी नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक इज सर आईआरसीटीसी। तो देखिए आईआरसीटीसी जो 400 हमारा जो 400 635 का टारगेट था वो तो आ गया था, ऊपर 654 का टारगेट था, तो आज का डे हाई है इसका 650। और हमारे एडवाइस भाव से करीब करीब आप देखिए स्टॉक ऊपर आ गया है करीब 5-1%। और नेगेटिव करेक्ट ऑर्डर में है, गैप अप खुला था, सस्टेन नहीं कर रहा है। 500 656 के ऊपर निकलेगा तो एक नई स्ट्रेंथ दिशा बन सकती है टुवर्ड 670। इट विल रिमेन अंडर वॉच। जी ओके सर। सर हमारे कुछ व्यूवर्स के सवाल हैं। जी। एट द रेट प्रभात का सवाल है सर सिप्ला के लिए। सिप्ला में उन्होंने 1350 का कॉल बाई किया है 32 रुपीज़ में। हम्म, सो इसके ऊपर आपकी जानकारी चाहिए उन्हें। ओके ओके। जी सिप्ला को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जी। सो देखिए सिप्ला निशा, अगर आप सिप्ला को देखिए तो यहाँ पर क्या है, 1335 का 1315 का सपोर्ट है, 1356 का ऊपर सप्लाई जोन आ रहा है इसके अंदर। नाउ ये पूरे जोन में एक्टिविटी है, तो सर कुछ हो नहीं रहा है। आप अगर कॉल ऑप्शन लेके गए ना, आप वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्टेड है, तो वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्टेड है तो आपको कुछ मिलेगा नहीं इसके अंदर। अगर आप कॉल ऑप्शन लेके गए हैं, जहां सर तक इन्होंने मैं देख मार्च का लिया है कॉल। मार्च का कॉल लिया है, हम्म 32 रुपए में लिया है। हम्म ओके। सो एक मिनट रुक जाइए। मार्च का कॉल जो है निशा 1350 का मार्च का कॉल है। जी। सो देखिए इनके पास जो प्राइस है, इन्होंने प्राइस नहीं लिखा है। 32 रुपए कोई में बात लिया नहीं। है सर। जी 32 रुपए में लिया है, 32। 32 रुपए में। जी जी।
तो देखिए 28 रुपए का भाव है, अब आपको क्या करना है साहब, यहाँ पर 20 रुपए के आसपास का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और बने रहना है। मुझे लगता है एक लिमिटेड पुल बैक सबसे पहले इसमें आएगा 35 रुपए के आसपास तक, वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर वो आता है तो वेल एंड गुड सर। और मुझे लगता है कि इसको अपना ज़ोन तोड़ना बहुत ज़रूरी है, इस पर्टिकुलर काउंटर को। एक बार ज़ोन ब्रेकआउट होगा तभी आपको इसके अंदर एक स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। एक बार मैं काउंटर को भी एक बार आपके लिए एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए सिप्ला में आज 3.5 साढ़े 7% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, स्टॉक 60 पैसा नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो पीसीआर 0.67 है, डिलीवरी करीब इस वीक में करीब 590% की है। लेकिन सर ये डिलीवरी है कहाँ, मतलब एक्चुअली पूरी तरह से रेंज बाउंड ट्रेड है, रेंज तोड़ेगा तब इस डिलीवरी को मैं एंटिसिपेट कर पाऊंगा कि ये लॉन्ग साइड का है, शॉर्ट साइड का है। आई एम नॉट एबल टू गेज दैट। एक बार ब्रेकआउट इसका आना बहुत जरूरी है आइदर साइड पर। जो मैंने आपको जोन दिए वो ब्रेकआउट आएगा तो वो आपको 34 रुपए के ऊपर निकलता हुआ अगर कॉल दिखाई दे तो आप अगला टारगेट 45 रुपए का रखिएगा। और अगर आपको 20 रुपए का स्टॉप लॉस आप इसको सिचुएशन में आपको रखना चाहिए जी। ओके। सर प्रभात का ही एक और सवाल है दालमिया भारत पर। इन्होंने दालमिया भारत की और 2040 की पुट बाई की है 20 रुपीज पे। जी प्रभात जी, अगर आप पुट बाय कर रहे हैं, अगर आपने दालमिया भारत का पुट बाय किया है, वेल एक मिनट रुकिएगा। जी, तो देखिए आज एक 1% स्टॉक अप है, 1% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है और शॉर्ट कवरिंग है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग रैली है सर। 2050 के पास, 2080 के पास एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है और ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई 2080 के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है करीब 2100 रुपए की तरफ भी जाने की कोशिश कर सकता है। दैट रिमेन्स। एक बार मैं और चार्ट को डीपली ऑब्जर्व कर लेता हूं जो कि आपके पैसे लगे हैं। तो देखिए सर यहाँ पर क्या है, गैप अप ओपनिंग है, ये अपना सप्लाई जो मैंने आपको बोला था 2080 उसके ऊपर निकल गया तो उसके नीचे नहीं जाएगा, आपके पुट में प्रॉफिट नहीं आएगा। हो सकता है 2113 जो मैंने आपको बोला वहां तक का पुल बैक आपको दिखा दे। आपके पास जो कॉल है वो 2004 पुट है, वो 2040 का पुट है। जी तो एक मिनट रुकिए, तो 2040 का पुट है अगर, वेल ये पुट आपका कब का है सर, ये इसी महीने का पुट है मार्च का, तो मार्च में तो लिक्विडिटी बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, 20 आप रुपए एक में बार लिया है उन्होंने पुट सर, और लेकिन मार्च है या फेब उन्होंने मेंशन नहीं किया है। हाँ क्योंकि ये 60 रुपए का तो चल रहा है मार्च के लिए, मुझे लगता है आपने फेब का ही ले लिया है। तो अगर फेब का आपने ले लिया तो सर कल तो एक्सपायरी है, आज 11 रुपए का भाव हो गया है। तो सर करेक्ट। कल तो ये इट विल ऑलमोस्ट द प्रीमियम माइट डिटोरेट फास्ट। तो आप थोड़ा सा आप चाहें तो थोड़ा ध्यान रखिए। वेल आज आपको बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 7 रुपए के आसपास लेना पड़ेगा, 7 रुपए 70 से उसके नीचे खिसक जाए तो ऐसे भी आप पोजिशन काटिएगा। और मुझे लगता है थोड़ा सा रिस्क है आपकी स्ट्रेट में जी निशा। ओके सर। सो हमने हमारे ऑलमोस्ट सारे सवाल ले लिए हैं। We can wind up the show, Nisha, if you allow me. And thanks to viewers, thanks for watching the show. This is a very serious derivative show. आपको न्यूज नहीं मिलेगी. If you have queries, you can ask. और जैसे प्रभात जी है, प्रभात जी 30-35 हजार रुपए, 40-50 हजार में तो हम लोग भी स्प्रेड दे देते हैं आपको एक, तो क्यों इतना पेन उठा रहे हैं, क्यों अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रहे हैं सर। चुपचाप स्टॉक ऑप्शन स्ट्रेटेजी ले लीजिए ना, 50 हजार में आपको एक स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, चुपचाप ऊपर जाए नीचे जाए आपको क्या करना है सर। तो योर रिस्क विल बी कंट्रोल्ड। अगर ये कल को आज गैप अप भी हो जाता तो कॉल साइड पे आपको टारगेट देता, आप क्यों अननेसेसरी स्टॉप लॉस ले रहे हैं सर। स्टॉप लॉस इज एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये सबसे ज्यादा पैसा खा गया है इंडियंस का, और जितना पैसा स्टॉप लॉस ने खाया है सर, आई एम सॉरी टू से, आप किसी एनालिस्ट को बिठा दीजिए वो 200 के 200 स्टॉक्स में आपको जो एफएनओ में उसके एक ट्रेड दे देगा आपको स्टॉप लॉस, बिकॉज उसका कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, नहीं। खुद के पैसे पे स्टॉप लॉस नहीं लेना है सर। तो देखिए ये बहुत खराब चीज है स्टॉप लॉस। अगर आपको स्टॉप लॉस ही लेना है सर, इससे गैम्बल, तो आपको इंस्टीट्यूशंस की तरह बिहेव करना पड़ेगा, अदरवाइज आप लॉस कर सकते हैं। सो करेक्ट। ओवर टू निशा, इफ यू अलाउ मी आई वुड लाइक टू एग्जिट। ओके सर।